हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNG के। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान 8 मार्च का होने वाला पेपर। तो बच्चों, अगर आपने सोच लिया है कि हमें 60 में से 60 अंक चाहिए तो आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये राज्य शिक्षा केंद्र का पेपर है, कक्षा 6 का है। इसके पूर्णांक 60 होंगे और समय इसका 2.5 घंटा रहेगा। देखते हैं हमारा भोजन में के अभाव। इसमें पहला आएगा विटामिन ए। हमारा भोजन विटामिन ए के अभाव में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा जनत्व तंतु है? निम्न में से कौन सा जनत्व तंतु है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रेशम। और तीसरा है, निम्नलिखित में से बिना पदार्थ से पुस्तक को बनाया जा सकता है। किसके द्वारा पुस्तक बन सकती है? किस पदार्थ से पुस्तक को बनाया जा सकता है? कागज से पुस्तक बनती है, ना कि कांच और कपड़े से। अस्थियां एवं अस्थि संयुक्त रूप से शरीर का बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मस्तिष्क। नहीं, मस्तिष्क नहीं। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, कंकाल। और प्रश्न नंबर 5 है, किलोमीटर में मीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 5000। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अपन देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो कि आपकी 6 से 10 तक दिए हुए हैं। प्रत्येक पर एक एक अंक निर्धारित है। चुंबक के संदेश ध्रुव होते हैं। चुंबक में सदैव ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव, नॉर्थ एंड साउथ। 7वां है, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ पे आएगा प्रवाहित। और 8वां है, समुद्र के जल से नमक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? बाष्पीकरण। और 9 वाला है, 7 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होंगे? 7000 मीटर। और 10वां है, पृथ्वी पर प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित है। कितने प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित है? 78%। अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 11 से 16 तक दिए हुए हैं। इनमें 2-2 अंक निर्धारित हैं आपके। किसी 4 प्राकृतिक वस्तुओं के नाम लिखिए। बाष्पन किसे कहते हैं? पौधे में तने का क्या कार्य है? पराश्रमी वस्तुओं में कुछ उदाहरण दीजिए। तो मैंने PDF बना के डाल दिया है, आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं। कपास, ऊन, रेशम, इस तरीके से। बाष्पन किसे कहते हैं? किसी तरल का बिना उबले ही धीरे धीरे गैस में परिवर्तन होने की क्रिया को बाष्पन कहते हैं। और तने का है प्रश्न नंबर 13। तने का क्या कार्य है? तना पौधों को सहारा देता है। आप एक लाइन भी लिख सकते हैं। पत्तियों और फूलों को जोड़ता है। और 14वां है, पारभासी वस्तु के उदाहरण तेलीय कागज, धुंधला कांच, प्लास्टिक शीट, पतले कपड़े, इस तरीके से। और 15वां है, आपस की कौन सी अस्थि गति करती है? कपाल की एकमात्र गतिशील अस्थि जबड़ा है। और वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। इस तरीके से आपके 16 प्रश्न हो गए। और आपके 17 से 22 तक आएंगे लघु उत्तरीय, वो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। आप उनको आराम से देख के याद कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसको तैयार कर लो तो आपके 60 में से 60 अंक जरूर आएंगे। फिर आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो प्रश्न 17 आता है, सरल रेखीय गति क्या होती है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर रहेगा, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान होती है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वां प्रश्न आता है, जिसमें आपका दिया गया संतुलित भोजन से क्या तात्पर्य है?
तो आप यहाँ पर ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल व रेशा उचित मात्रा में हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ये आपका हो जाता है 18वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपको नहीं समझता किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षण हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उदाहरण हो जाएगा आपका बादल और आकार बदलता है और जो सजीवों के लक्षण है। ठीक है, इस तरह से आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 20 मात्रक लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो लंबाई का आप यहाँ पर देख लीजिए, 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर 21वें क्वेश्चन दिया, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा नहीं, सभी जीवों की भोजन संबंधी आवश्यकताएं भिन्न होती है, जैसे शाकाहारी हो गया, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 22वां दिया, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? नव लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आते हैं द्वितीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न को उत्तर 75 100 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न आपका 23 आता, कंदुक कली का संधि क्या है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कंदुक कली का संधि संस्कृत व्याकरण में बड़े संधि का एक प्रकार है। इसमें स्वर और व्यंजन के संयोग से उत्पन्न विशेष ध्वनि परिवर्तन होता है। इस तरह से आपका यहाँ पर ध्वनि परिवर्तन होता है, यहाँ तक याद कर लेना। ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 24वां आता है ठीक है, निष्पादन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग किया जाता है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा भोजन। निष्पादन का अर्थ किसी द्रव या मिश्रण को अशुद्धियों से मुक्त करने की प्रक्रिया से है। इसे छानने, निथानने या अन्य रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है और इसके उपयोग देख लीजिए जल शुद्धिकरण में, रसायन शास्त्र में किसी मिश्रण से अशुद्धि हटाने में और भोजन निर्माण में अशुद्धियाँ दूर करने के लिए। ठीक है, आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 25वें क्वेश्चन आता है, मेरुदंड किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मेरुदंड कशेरुक प्राणियों में रीढ़ की हड्डी के भीतर स्थित एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो तंत्र का मुख्य प्रमुख भाग है और इसके कार्य भी देख लीजिए। आपका 25वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 26वां क्वेश्चन आता है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? तो आपका 26वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर हाँ, आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को पृथक करना संभव है। आपकी विधि हुई है चालनी, यानी चलनी, और दूसरी है पानी में घोलकर। इस तरह से आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।